भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर संभाजी, वीर संभाजी, वीर संभाजी। बोले कृष्णेश्वर भगवान की। मंच पर उपस्थित श्री मनोज सेवाली जी, अभी हमसे पहले हमारी बहन तस्नीम नूर मोहम्मद पटेल अध्यक्षता करने की बहन हमारी वेंकटेश कमलू जी, रोहन नवले जी, श्रीनिवास तालावर जी और सामने बैठे सभी विद्वज्जन को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे कुछ समय के लिए बुलाया है। कार्यक्रम तो कहीं और था, लेकिन भगवान को मंजूर था कि नहीं हम यहीं पे आए। अदरवाइज कल मेरा शाम का कार्यक्रम श्री रामपुर में था, लेकिन श्री रामपुर से हटा तो संभाजी नगर पहुंच गया। हम सब लोग जितने अपने पुण्य काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जहां भी जाते हैं, अकेले जाते हैं या सपत्नीक जाते हैं? जोर से बोले जरा। तब यहाँ अकेले क्यों आए? मैं पति लाई हूँ। अच्छा, आप लाई हैं। आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन बाकी कई लोग मुझे यहाँ खाली खाली नजर आ रहे हैं। कृपया इसका ध्यान रखें। हमारे भारत की परंपरा रही है, कोई भी अच्छा कार्य अकेले नहीं करते, सपत्नीक करते हैं। हम तो भगवान का नाम भी लेते हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम, सिया राम। तो आगे से जब भी किसी कार्यक्रम में जाए, खास तौर पे जहां थोड़ा सा ऐसे लगता हो आपको कि हाँ यहाँ कुछ बौद्धिक कार्यक्रम होने वाला है, तो बौद्धिक लाभ अकेले क्यों लेना? अच्छा ये होगा कि पति पत्नी जाए, छुट्टी का दिन है, थोड़ा बेटे बहू को भी ले जाए, ऐसे छोटे बच्चों को भी ले जाए, ये भी कुछ सीखेंगे। ऐसा का मालवा में बहुत अच्छा है। मैं आज इस वर्ष का मेरा 87वां प्रोग्राम है, 87वां प्रोग्राम है, 87वां कार्यक्रम है आज 2023 का मेरा। 2023 में मैं किसी भी छुट्टी के दिन अपने घर पे नहीं रहा। सारे सैटरडे संडे जितने हॉलीडे थे उसमें मैं बाहर ही रहा। सामान्यतया सैटरडे संडे मेरे 3 कार्यक्रम होते हैं। एक सैटरडे सुबह 11 बजे, एक सैटरडे शाम को 5 बजे, एक संडे को 11 बजे, फिर संडे की शाम को मैं वापस दिल्ली लौट जाता हूँ। ऐसा कर मिला के इस बार 87 जिले अभी तक हमने ये संभाजी नगर 87वां जिला है, अहिल्याबाई नगर 88वां जिला हो जाएगा। लक्ष्य हमने 2023 का 100 जिलों का लिया था, लेकिन लगता है इस बार 125 जिले हो जाएंगे। हमारी बहन ने, मैं बोलने तो कुछ और आया था, लेकिन बहन ने हमारा विषय बदल दिया है। कुछ भी बनाया जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे खेत में बीज बोते हैं, एक लक्ष्य होता है। धान का बीज बोते हैं, उसका भी लक्ष्य होता है। गेहूं का बीज बोते हैं, उसका भी लक्ष्य भी, हमें गेहूं पैदा होगा, हम रोटी खाएंगे। धान बोते हैं, चावल पैदा होगा, हम चावल खाएंगे। ये हॉल बना है, इसका एक लक्ष्य है, यहां सब लोग सामूहिक रूप से बैठ के चर्चा करेंगे। ऐसे ही ये जो संविधान बना है, इसका भी एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? भेदभाव खत्म होगा, आपस में सब प्रेम से रहेंगे, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी, कुपोषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। यह संविधान का लक्ष्य है। घूसखोरी नहीं होगी, जमाखोरी नहीं होगी, मिलावटखोरी नहीं होगी, कालाबाजारी नहीं होगी, नशा तस्करी नहीं होगी, मानव तस्करी नहीं होगी, सोना तस्करी नहीं होगी। संविधान का लक्ष्य है माओवाद नहीं होगा, नक्सलवाद नहीं होगा, कट्टरवाद नहीं होगा, जिहाद नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा, घुसपैठ नहीं होगी, एक दूसरे की हत्या नहीं होगी, बलात्कार नहीं होगा। यह संविधान का लक्ष्य है। हम इन लक्ष्यों को कितना पाए हैं, कितना हमें मिला, यह चिंता की बात है, यह सोचने की बात है, इस पे मंथन करने की बात है कि संविधान क्या कहता था और हमें क्या मिला। संविधान का लक्ष्य कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता में लाना नहीं है। संविधान का लक्ष्य कुछ लोगों को सांसद विधायक बनना और पार्षद प्रधान बनाना नहीं है।
संविधान का लक्ष्य किसी को राष्ट्रपति बनाना नहीं है, संविधान का लक्ष्य किसी को मंत्री बनाना नहीं है। संविधान का लक्ष्य क्या है? जो मैंने बताया, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और संविधान को लक्ष्य को कायदे से समझना हो तो आप वाल्मीकि रामायण खरीदिए या तुलसीदास जी का रामचरितमानस। कितने लोगों के घर में हाथ उठाई जोर से, ईमानदारी से? चलिए, लगभग 50% लोगों के घर में। संविधान के लक्ष्य को समझना है तो पूरा रामायण थोड़ा दिक्कत होगी पढ़ने में, नहीं पढ़ सकते, तो रामायण का एक कांड है उत्तरकांड, उसको पढ़िए। पूरा उत्तरकांड पढ़ने में भी दिक्कत है तो श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 25 तक पढ़िए। इसमें श्लोक लिखा होता है ना, श्लोक 1, श्लोक 2, श्लोक 3, श्लोक 4। क्या कहता है रामचरितमानस? क्या कहता है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, भय नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना काम कर रहे हैं, खेत में किसान अपना काम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। न किसी को भय है न किसी को शोक है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरश्रुत नीति। किसी को दैहिक कष्ट नहीं है, किसी को भौतिक कष्ट नहीं है। इसका मतलब किसी को बीमारी उमारी नहीं है, किसी की ईर्ष्या नहीं है, किसी के द्वेष नहीं है। और सब नर करें परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। सभी वर्ण के लोग, चारों वर्णों के लोग, पहले जाति थी नहीं, धर्म, कोई रिलीजन तो था नहीं, कुछ पंथ था नहीं, केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपना इस तरीके से चारों वर्ण खुशी आराम से रह रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, किसी को अल्प मृत्यु नहीं थी, यानी बचपन में किसी की मौत नहीं होती थी। सब लोग अपनी अपनी पूरी उम्र पूरा करके तब उसके बाद मृत्यु होती थी। न दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई अबुध न लक्षण ही ना। किसी को कोई दरिद्रता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अबुध नहीं है, कोई भी उस समय अनपढ़ नहीं था। संविधान कहता है सबको पढ़ाओ लिखाओ, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। कम से कम सब लोगों को 8वीं तक पढ़ा होना चाहिए। रामचरित तुलसीदास जी आज के 300-400 साल पहले लिख चुके हैं कि यह व्यवस्था थी उस समय। कोई अबुध नहीं है। इसके अलावा सब उदार, सब परोपकारी, सब लोग परोपकारी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक नारी व्रत एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बन कम प्रतिहितकारी। अभी हम लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संविधान कहता है होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। हजारों साल पहले एक नारी का व्रत भगवान राम ने लागू कर दिया था। एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले इस पृथ्वी पे, मानव इतिहास में एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले कौन है? भगवान। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो सबसे अच्छा मॉडल माना गया है राम राज्य। राम राज्य सबसे बेस्ट गवर्नेंस का मॉडल माना गया। क्यों? क्योंकि जो हम आज सोच रहे हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, महिला पुरुष समान है, एक पति एक पत्नी का नियम होना चाहिए, हजारों साल पहले था। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बन कम पतिहितकारी। और आगे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए, सोच रहे हैं। भारत का संविधान भी कहता है ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी है, एक पति एक पत्नी का नियम लागू करे और हम दो हमारे दो लागू करे। तुलसीदास जी कहते हैं, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। सीता जी कितने सुत हैं? 2, लव और कुश। दुई 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 सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। लक्ष्मण जी के भी 2 बेटे, भरत जी के भी 2 ही बच्चे, शत्रुघ्न जी के भी 2 ही बच्चे। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। कॉमन एजुकेशन,
भगवान राम और निषाद राज ने एक साथ पढ़ाई किया, एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किया। आज एक राजा का लड़का, एक गरीब का लड़का, नाविक का लड़का, आज ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि संविधान का लक्ष्य पूरा हो, जो प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो सबसे पहले हमें उन व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा जो आज के हजारों साल पहले लागू हो चुकी हैं। टेस्टेड, ट्राइड और सक्सेसफुल मॉडल है जिसका हम लोग बार बार कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुनते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन, जोर से बोलिए जरा, प्रिवेंशन इज बेटर देन। ये पुलिस का थाना, ये प्रिवेंशन है या क्योर है? जोर से बोलिए जरा। ये अपराध नियंत्रण करता है या अपराध को पैदा होने से रोकता है? क्या करता है पुलिस स्टेशन? जोर से बोलिए। क्योर है ये। जब अपराध हो जाता है तब पुलिस का काम शुरू होता है। ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है ये? क्योर है। ये हमारी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये प्रिवेंशन है, क्योर है? क्योर है। अपराध हो गया, विवाद हो गया, तब वो बैठ के कह रहे हैं अच्छा नहीं नहीं, ये इनका 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 जो भी है, तब वो जमीन का बंटवारा कर रहे हैं। ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है ये? क्योर। वास्तव में अगर हमें भारत में अपराध कम करना है तो पुलिस व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि उसके लिए 16 संस्कार जो भारत में थे वो बेस्ट मॉडल है।